चोटा परिवार एक होने के सवाल पर जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने जोड़े हाथ। कहा, रामायण महाभारत में जब अलग हुए भाई एक नहीं हुए तो बार बार मुझसे क्यों ये सवाल। विपक्ष का नेता बनने पर हुड्डा पर कसा तंज। बोले, एक्सपायरी दवा से नहीं होगा कांग्रेस का भला। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह में छाया रहा गुटबाजी का मुद्दा। चौधरी वीरेंद्र सिंह बोले, गुटबाजी ना हो तो 7 महीने में हुड्डा बन सकते हैं सीएम। स्टेज पर बैठने को लेकर नेताओं में हुई धक्का मुक्की। पद ग्रहण के बाद बोले राव नरेंद्र, कांग्रेस में नहीं है कोई गुटबाजी। बीजेपी से दुखी हैं लोग, चाहते हैं परिवर्तन। वोट चोरी के मुद्दे पर हरियाणा में भी गरमाई राजनीति। राव नरेंद्र ने कहा, हरियाणा में भी वोट चोरी के खिलाफ बनाएंगे माहौल। बड़ोली बोले, लोकतंत्र के रखवालों को चोर कहना गलत, कांग्रेस की फितरत। सीएम नायब सैनी ने जापान दौरे के दौरान नेताओं और निवेशकों से की मुलाकात। हरियाणा में निवेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए हरियाणा आने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री ने टोक्यो से ओसाका तक बुलेट ट्रेन में किया सफर। पीएम मोदी के 17 अक्टूबर को सोनीपत दौरे की तैयारियों में जुटी सरकार। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की अधिकारियों के साथ आज गोहाना में बैठक। गुरुग्राम में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने किया एनकाउंटर। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या और गुरुग्राम में भाजपा नेता के घर लूट का था आरोप। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 8 अक्टूबर तक जापान दौरे में हैं। सीएम नायब सैनी ने इस दौरान बुलेट ट्रेन में सफर किया। टोक्यो से ओसाका तक विश्व स्तरीय अनुभव लिया। शिमाने प्रांत के गवर्नर से भी सीएम सैनी ने मुलाकात की। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि सहयोग को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ गीता महोत्सव और औद्योगिक कार्यक्रमों का भी निमंत्रण दिया गया। आपको बता दें, 5 से 8 अक्टूबर तक जापान दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इस दौरान निवेशकों से वो मुलाकात करेंगे और उन्हें निमंत्रण देंगे हरियाणा में निवेश करने के लिए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर हैं। 5 अक्टूबर से जापान दौरे पर हैं। 8 अक्टूबर तक जापान में निवेशकों से मुलाकात करेंगे। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल भी कई निवेशकों के साथ मुलाकात की, बैठक की और उन्हें निमंत्रण दिया हरियाणा में निवेश करने के लिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि सहयोग को लेकर भी चर्चा की है निवेशकों से। गीता महोत्सव और औद्योगिक कार्यक्रमों का निमंत्रण दिया है। तो 8 अक्टूबर तक जापान दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो वहीं चौटाला परिवार के एक होने के सवाल पर अजय चौटाला ने हाथ जोड़े और कहा कि मुझसे बार बार ये सवाल क्यों किया जाता है। चौटाला ने कहा, अजय चौटाला ने, कि जब महाभारत और रामायण में भाई एक नहीं हुए तो फिर हमसे ये सवाल क्यों। तो ये एक बार फिर से जो परिवार है उसमें मनमुटाव को लेकर जब सवाल पूछा गया और एक होने की बात की गई तो अजय चौटाला ने हाथ जोड़े और कहा कि बार बार ये सवाल मुझसे क्यों किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसा और कहा कि वो एक्सपायरी दवा से कांग्रेस का भला नहीं होगा। अजय चौटाला का ये बयान सामने आया है जब परिवार एक होने की बात की गई, तब वो हाथ जोड़ते नजर आए। बराए मेहरबानी करके माफ कर दें, ये सवाल ही मत किया करें। आप 2 भाई अलग हुए हो, कभी इकट्ठे हुए हो दोबारा, तो फिर हमसे क्यों ये पूछा जा रहा है। रामायण से लेकर के महाभारत काल से लेकर के अब तक का इतिहास है क्या कोई? तो फिर बार बार मुझे ये क्यों कुरेसा जा रहा है? उससे क्यों नहीं पूछते दूसरे से? वो तो आपकी चोटी में फटका बोटेगा सीधे ही। तो वहीं नए अध्यक्ष की कार्यभार संभालने के बाद हरियाणा कांग्रेस अनुशासन को लेकर सख्त नजर आ रही है और पार्टी में अनुशासन को लेकर वीरेंद्र चौधरी का बयान आया।
उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस एकजुट रहे तो 7 महीने में सीएम बन सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो पार्टी में अनुशासन की बात करते हैं, सबसे पहले उन पर अनुशासन लागू होना चाहिए, इसमें कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी लोगों में विश्वास खो चुकी है, बीजेपी ने समाज को बांटने की कोशिश की है। तो आपको बता दें, राव नरेंद्र नए अध्यक्ष बने हैं हरियाणा कांग्रेस के, जिन्होंने कल कार्यभार संभाला और इस दौरान चौधरी वीरेंद्र का यह बयान सामने आया और कहा कि अगर कांग्रेस एकजुट हो जाए तो 7 महीने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन सकते हैं। कौन लोग हैं वो, क्यों नहीं खुल के बोलते? ये तो हिम्मत नहीं है आप लोगों में। मैं ये कहता हूँ कि अगर कांग्रेस इकट्ठा रहेगी तो अभी तो ये कह रहे थे भूपेंद्र सिंह 4 साल के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं कहता हूँ 7 महीने में बन सकते हैं सब मिलके। भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा की कांग्रेस लोगों में जाके इकट्ठा होने का संदेश दे दे तो ये राज करने की इनकी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। ये भागने की कोशिश करेंगे कि छोड़ो हरियाणा गया। कौन लोग हैं वो, क्यों नहीं खुल के बोलते? ये तो हिम्मत नहीं है आप लोगों में। मैं ये कहता हूँ कि अगर कांग्रेस इकट्ठा रहेगी तो अभी तो ये कह रहे थे भूपेंद्र सिंह 4 साल के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं कहता हूँ 7 महीने में बन सकते हैं सब मिलके। भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा की कांग्रेस लोगों में जाके इकट्ठा होने का संदेश दे दे तो ये राज करने की इनकी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। ये भागने की कोशिश करेंगे कि छोड़ो हरियाणा गया। कौन लोग हैं वो, क्यों नहीं खुल के बोलते? ये तो हिम्मत नहीं है आप लोगों में। मैं ये कहता हूँ कि अगर कांग्रेस इकट्ठा रहेगी तो अभी तो ये कह रहे थे भूपेंद्र सिंह 4 साल के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं कहता हूँ 7 महीने में बन सकते हैं सब मिलके। भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा की कांग्रेस लोगों में जाके इकट्ठा होने का संदेश दे दे तो ये राज करने की इनकी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। ये भागने की कोशिश करेंगे कि छोड़ो हरियाणा गया। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र की ताजपोशी के दौरान हंगामा देखने को मिला। पूर्व सांसद कैलाशो सैनी के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई। स्टेज पर जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें रोक रहे थे। महिला के साथ बदतमीजी के दौरान विधायक हंसते हुए नजर आए। कार्यक्रम में अव्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं। आपको बता दें, चंडीगढ़ में राव नरेंद्र की ताजपोशी का कार्यक्रम रखा गया था। आधिकारिक तौर पर उन्होंने पदभार जो है कल संभाला। उसी दौरान ये हंगामे की तस्वीर सामने आई जब पूर्व सांसद कैलाशो सैनी के साथ धक्का मुक्की करते कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। स्टेज पर जाने से रोक रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, ऐसा बताया जा रहा है। इस दौरान महिला के साथ बदतमीजी के दौरान विधायक हंसते हुए नजर आए। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में अव्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए। जो एमएलए है जानते, बाकी से मत जानते। सब जवाबदारी नहीं लगा क्यों करे आप लोग? वापस कोई नहीं आता। गुटबाजी को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की उन्होंने बात कही। इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व पर गुटबाजी को लेकर गंभीर है, ये भी उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो गुटबाजी को लेकर गंभीर है। कांग्रेस नेताओं से ग्राउंड पर काम करने की अपील की और कहा कि बीजेपी से लोग दुखी हैं, अब परिवर्तन चाहते हैं। तो गुटबाजी को लेकर
कांग्रेस हमेशा चर्चा में रहती है और हमेशा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नजर आती है। इसी पर नवनियुक्त अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सबको एक साथ लेकर चलने की बात कही है। इसके साथ ही बताया कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी गुटबाजी को लेकर गंभीर है। कांग्रेस नेताओं से ग्राउंड पर काम करने की अपील की है। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी से लोग दुखी हो चुके हैं और अब परिवर्तन चाहते हैं। अभी एक बहुत अच्छी बात कही हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने कि भाई मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कोई गुटबाजी की बात नहीं है। आज के दिन सबका लक्ष्य एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है और हमारी सबकी अगर है तो कांग्रेस है और कोई गुट है तो कांग्रेस है। हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता है। पिछली बातों को बुला करके आपसे भी कहूंगा, पहले पत्रकार भाई एक सवाल करते थे, संगठन कब बनेगा, संगठन कब बनेगा। हम संगठन बन गए, जिला अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, CLP लीडर बन गए। अब वो नई बात है, गुटबाजी वाली बात आ गई, कोई दूसरी कोई यात्रा की बात ले आएगी। हमें पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। आप हमारे चौथा स्तंभ हो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया। हरियाणा और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख का बदमाश जो है, इनामी बदमाश जो है उसे ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर हुआ जिसमें बदमाश ढेर हुआ। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या के आरोप थे, गुरुग्राम में भाजपा नेता के घर लूट के आरोप थे। एनकाउंटर में मौके पर ही बदमाश की मौत हो गई। एनकाउंटर में मौके पर ही बदमाश मारा गया। तो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। दिल्ली और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एनकाउंटर के दौरान ढेर हो गया है। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या के आरोप थे, वहीं गुरुग्राम में भाजपा नेता के घर उसने लूट की थी। एनकाउंटर में मौके पर ही बदमाश की मौत हो गई। 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सत्रह अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे। सोनीपत के राई में पीएम मोदी की महारैली होगी। बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया है। मोहनलाल बडोली ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में तैयारियां जोरों पर है। पीएम इस दौरान करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। बडोली ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की भाषा भूल गया है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो हरियाणा आएंगे 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को ही सैनी सरकार का 1 साल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। इस दौरान सोनीपत में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इन्हीं कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने मोहनलाल बडोली वहां पहुंचे थे। उसी के साथ आज गोहाना में भी बैठक है। हरियाणा की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और हरियाणा में जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने 1 वर्ष तक 3 गुना गति के साथ जो विकास के काम किए हैं, जो जनता की भावनाओं के अनुसार काम किया है, उसका आशीर्वाद देने के लिए और हरियाणा में जो विकास के काम हुए हैं उनका शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 अक्टूबर 2024 को तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और 17 अक्टूबर 25 में 1 वर्ष पूरा हो रहा है और इस 1 वर्ष पूरा होने पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोनीपत में आगमन रहेगा। वोट चोरी के मुद्दे पर हरियाणा की राजनीति गर्मा चुकी है। राव नरेंद्र ने कहा कि हरियाणा में विरोध का माहौल बनाएंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कहा कि जनता जवाब देगी। मोहनलाल बडोली बोले कि लोकतंत्र के रखवालों को चोर कहना गलत है। तो वोट चोरी को लेकर ये सियासत गर्माती नजर आ रही है। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जहां एक तरफ हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, उनका कहना है कि वो माहौल बनाएंगे हरियाणा में भी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। वहीं मोहनलाल बडोली ने कहा कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के रखवालों को चोर कहना गलत है। लड़ाई लड़ते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय बहन प्रियंका जी का, आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय श्री विकी हरिप्रसाद जी जो हमारे प्रभारी हैं, शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता की आवाज थी,
संगठन को बनाया जाए, पहले जिला अध्यक्ष बनाए, फिर उसके बाद विधायक दल और प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया। मैं हरियाणा की जनता की तरफ से अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। आज विधिवत रूप से आप सब लोगों के सामने 5 पदभार ग्रहण करने का कार्यक्रम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में विधिवत रूप से हम कांग्रेस पार्टी के लिए और मजबूती से कार्य करते हुए, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए, जो हमारा एजेंडा है पार्टी का उसको पहुंचाएंगे लोगों के बीच में। और आज इस तरह संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोटों की चोरी की जा रही है, उन सब का जो हमारी पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया है, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बिहार में अभी आपने देखा महागठबंधन के नेतृत्व के साथ में हजारों लाखों लोगों के साथ प्रदर्शन किया, उसी प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर बनेगा। ये विपक्ष का आचरण किस प्रकार का है, विपक्ष की भाषा किस प्रकार की है, और विपक्ष जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले वोटर हैं उनको चोर बताने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी वोट मांगने का काम करती है, कम से कम जिन्होंने वोट डाली है उनको चोर तो ना कहे। ये कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देश की जनता देगी। उधर फतेहाबाद में एक भाई ने बहन की हत्या कर दी। 18 साल के भाई ने 33 साल की बहन की हत्या की है। डंडे से ताबड़तोड़ वार कर बहन को मौत के घाट उतारा है। दरअसल भाई जो है वो बहन के चरित्र पर शक करता था। 9 साल पहले बहन ने लव मैरिज की थी। मानसा की रहने वाली थी राधिका, जिसका उसी के भाई ने कत्ल कर दिया। चरित्र पर शक करने के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। 33 साल की बहन की हत्या 18 साल के भाई ने की है। फतेहाबाद की पूरी वारदात है, जहां डंडे से ताबड़तोड़ वार कर एक भाई ने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। और 9 साल पहले बहन ने लव मैरिज की थी। मानसा की रहने वाली थी राधिका, जिसको उसी के 18 साल के भाई ने मौत के घाट उतार दिया। तो ये फतेहाबाद की घटना है, जहां पर एक भाई ने अपनी बहन की हत्या की है। 18 साल के भाई ने अपनी 33 साल की बहन को मौत के घाट उतार दिया। डंडे से पीट कर उसकी हत्या की गई। आरोप है कि जो भाई था अपनी बहन के चरित्र पर शक करता था। बहन ने 9 साल पहले लव मैरिज की थी, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उधर यमुनानगर में एक कार से 10 लाख कैश बरामद हुआ है। नाके पर चेकिंग के दौरान कैश बरामद हुआ। शक न हो इसलिए गाड़ी में सवारियां बिठाई गई थी। लुधियाना से यमुनानगर ये कार आ रही थी। पुलिस ने कार और कैश दोनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो एक कार है जिससे कैश बरामद होता है। 10 लाख का कैश बरामद हुआ, 10 लाख रुपए बरामद हुए। नाके पर चेकिंग के दौरान ये बरामदगी हुई। शक न हो इसलिए गाड़ी में सवारियां भी बिठाई गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि गाड़ी में 1 करोड़ कैश है, जिसको लेकर उसने नाकेबंदी की हुई थी। इस दौरान जब गाड़ी आती है उसे रुकने का इशारा किया गया और जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इतना ही नहीं, किसी को शक न हो इसके लिए गाड़ी में सवारियां भी बिठाई गई थी। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी और कैश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सूचना आई थी कि इस गाड़ी के अंदर अवैध वेपन है और काफ़ी मात्रा में करेंसी है, जो 2 नंबर के काम से की सलिप्तता इसमें पाई जा सकती है। हमने जैसे ही गाड़ी को राउंड अप किया और गाड़ी को हमने अब चेक किया है, तो गाड़ी के अंदर से अवैध वेपन्स वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। और ये यहाँ यमुनानगर के कोई जगाधरी में और यमुनानगर में कोई गारमेंट्स से काम करते हैं, उनकी उन्होंने ये गाड़ी हायर कर रखी थी। तो उसके अंदर से 10,22,75 कैश हमें जरूर मिले हैं। ये लुधियाना से आ रही थी। सर इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लिखला ये काम इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का काम है ये। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।